एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं कीटोएसिडोसिस। क्या होता है कीटोएसिडोसिस, यहाँ तक कि कीटोएसिडोसिस कब कब मिलता है, कीटोएसिडोसिस किसको बोलते हैं, मतलब कीटोन जिसको बोलते हैं CH3COCH3, या एसीटोन बोलते हैं या कीटोन बोलते हैं। अब यह कीटोन के प्रेजेंट होने के कारण जब ब्लड एसिडिक हो जाता है और ब्लड के साथ साथ बॉडी का इंटेस्टिशियल फ्लूइड भी एसिडिक हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। क्यों? क्योंकि कीटोन एक एसिडिक केमिकल होता है, एसिडिक ऑर्गेनिक केमिकल होता है। यह एक एसिडिक ऑर्गेनिक केमिकल है और इसके प्रेजेंट होने के कारण ब्लड का प्लाज्मा और बॉडी का सीरस फ्लूइड यह एसिडिक हो जाती है। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एसिडिक, अब इसके हम लोग डिटेल चलते हैं। कीटोन क्या होता है? कीटोन एक अबनॉर्मल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के किसी पेरिफेरल सेल में फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने के कारण ये फैट है। फैट हमारे सेल में नॉर्मली ब्रेकडाउन नहीं होती है। फैट का ब्रेकडाउन ऐसे नोड में या एबी नोड में होता है एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। लेकिन यही फैट का अगर ऑक्सीडेशन अब नॉर्मल में किसी सेल में होने लगता है तो उस केस में लार्ज अमाउंट में एसिटाइल कोएंजाइम इकट्ठा होने लगता है। इसके कारण एसीटोएसीटेट बनते हैं। एसीटोएसीटेट, यही एसीटोएसीटेट जो होता है एसीटोन में कन्वर्ट कर जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा एसीटोन में कन्वर्ट कर जाता है और यह एसीटोन यहाँ से निकल के और यह यूरिन से पास करता है। पहले ब्लड में आता है, अब ब्लड के बाद वह यूरिन से पास करता है। जब यूरिन से पास करता है तो इसको हम लोग कीटोनुरिया या एसीटोनुरिया कहते हैं। तो अब हम लोग बात चलते हैं कि एक फैट में एक सेल में फैट का ब्रेकडाउन क्यों होता है। एक सेल में फैट ऐसे तो नहीं ब्रेकडाउन होती है, वो भी ब्रेकडाउन कब होती है तो जब सेल में ग्लूकोज नहीं जाता है तब। तो सेल में ग्लूकोज कब नहीं जाता है? तो सेल में ग्लूकोज नहीं जाता है दो कंडीशन में, या तो डायबिटीज मेलाइटस हो या फिर स्टार्वेशन का केस हो। तो डायबिटीज मेलाइटस का केस या स्टार्वेशन, ये दोनों केस में क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज नहीं जाता है, जिसके कारण मजबूरी में सेल अपना एटीपी बनाने के लिए फैट को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण कीटोन बनने लगता है और यह कीटोन ब्लड में प्रेजेंट होता है तो कीटोएसिडोसिस कहलाता है। यही यूरिन में मिलता है तो कीटोनुरिया कहते हैं। तो ये दो केस समझ में आ गया, एक डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा स्टार्वेशन। इसी को हम लोग कीटोएसिडोसिस या कीटोनुरिया बोलते हैं। अब चलिए बात को, बॉडी में प्रेजेंट होने से इसकी वजह से दिक्कत क्या क्या होती है। तो कीटोन अगर बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है, CH का पीएच जो होता है वह एसिडिक हो जाता है। तो CH का पीएच एसिडिक हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, या तो वर्टिगो होगा, मेंटल कंफ्यूजन होंगे, हेडेक होंगे, हैवीनेस होता है, ये सब मिलता है उसमें। सेकेंड, मसल्स में जब मसल्स का पीएच जब एसिडिक होने लगता है तो मसल्स पेन, मसल्स टिटैनी यह मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ज्वाइंट में सनोवियल फ्लूइड में एसीटोन प्रेजेंट होने के कारण ज्वाइंट पेन होने लगता है। नेक्स्ट, जीआईटी में एसीटोन के कारण गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस बनना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डायबिटीज मेलाइटस के केस में स्टार्वेशन में एसिडिक गैस बनता है बॉडी में और इसके कारण काफ़ी दर्द होता है एपिगैस्ट्रियम में। और अगली कंडीशन, स्फिंक्टर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, एसीटोन जो होता है एक तरह से न्यूरोमोडुलेटर का काम करने लगता है। इसके कारण पाम एंड सोल के न्यूरॉन में बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग पेन, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो ये एसीटोन के कारण पाम सोल पे भी इफेक्ट आ जाता है, यानी कि एसीटोन हमारे बॉडी के कई जगह पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन। तो एसीटोन अगर कंटिन्यू अगर काफ़ी दिनों से अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो ज्वाइंट है, कार्टिलेज धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये ऑस्टियो आर्थराइटिस होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंडीशन,
एसीटोन के कारण रीनल स्टोन भी होने का टेंडेंसी डेवलप हो जाता है। तीसरी कंडीशन, इसके कारण नर्व का जो फंक्शन है वह धीरे धीरे लॉस होने लगता है और डिजिटल इंड से न्यूरॉन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कीटोन ज़्यादा दिन तक बॉडी में बने रहना बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए हम लोग जब रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन कराते हैं, रोथरास टेस्ट एक होता है, उसी के द्वारा इसका हम लोग जाँच करते हैं तो यूरिन कीटोन जो होता है वह आपको पॉजिटिव मिलता है। मैनेजमेंट, इसके लिए मैनेजमेंट यही करनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए कि जो ग्लूकोज डायबिटीज मेलाइटिस का केस अगर है तो इंसुलिन का ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी बात है कीटोन बॉडी में डिपोजिट ना हो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट, लंबे समय तक स्टार्वेशन से रोकते हैं पेशेंट को, लंबे समय तक पेशेंट को हम लोग भूखे रहने से रोकते हैं, नहीं तो फिर इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी चांसेस होती है। ये था मेरा कीटोएसिडोसिस। कई केस मिलते रहते हैं कीटोएसिडोसिस में। इसके लिए अगर हम होम्योपैथिक दवा अगर करना चाहते हैं तो पहले हम लोग इसका कॉज ढूंढेंगे कि कहाँ से यह आई है। दोनों कंडीशन में ऐसे हम लोग चेलिडोनियम इसमें हम लोग यूज करते हैं, इससे जो होता है कीटोएसिडोसिस का खतरा घट जाता है। कालमेक हम लोग कालमेक भी चलाते हैं हम लोग, इसमें भी कीटोएसिडोसिस का जो चांसेज है वो डिक्रीज कराता है। थर्ड नंबर में नेट्रियम म्यूट चलाते हैं हम लोग, पेशेंट को देते हैं, इसमें भी कीटोएसिडोसिस डिक्रीज होती है। नेट्रियम सल्फ भी देते हैं 200 पावर में, इससे भी कीटोएसिडोसिस घट जाता है। बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।